फर्स्ट वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे एरेंट। स्पेलिंग मुश्किल नहीं है। ए डबल आर है और आगे एंट है। और एरेंट का मतलब समझने के लिए आप सेंटेंस पढ़ें सबसे पहले। हिज सॉन्ग्स आर एरेंट नॉनसेंस। हिज सॉन्ग्स आर एरेंट नॉनसेंस। दूसरा सेंटेंस पढ़े। ही बिहेव्ड लाइक एन एरेंट फूल। अच्छा, तीसरा सेंटेंस देखिए। ही वॉज दैट वॉज एन एरेंट वेस्ट ऑफ टाइम। अगला सेंटेंस देखिए। द रूमर वॉज एरेंट फुलिशनेस। अब ये सेंटेंसेस अब ये सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि जब एरेंट नॉनसेंस कहा जा रहा है, एरेंट फूल कहा जा रहा है, एरेंट वेस्ट ऑफ टाइम कहा जा रहा है, एरेंट फुलिशनेस कहा जा रहा है, तो क्या सेंस बनी इसकी। एरेंट नॉनसेंस का मतलब है मुकम्मल नॉनसेंस। एरेंट फूल का मतलब होता है ही बिहेव्ड लाइक एन एरेंट फूल, मतलब एक परले दर्जे का अहमक। दैट वाज एन एरेंट वेस्ट ऑफ टाइम, यानी मुकम्मल वेस्ट ऑफ टाइम। इंटेंसिटी को शो करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे भाई साहब ने ये गाना गाया हुआ है, बदो बदी बदो बदी। चले, बदो बदी तो ठीक है, ये जो एंड में आखिर में बद बदी, ये क्या मतलब। खैर, तो ये एरेंट नॉनसेंस है। तो सिनोनिम इसके देख लीजिए। कंप्लीट, टोटल, एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट, पहला वर्ड हो गया। अगला जो वर्ड है वो है यहां पर आर्टिफिस। अच्छा, आर्टिफिस को देख के ना आपके माइंड में अगर आर्टिफिशियल का लफ्ज आ रहा है तो ठीक है, आर्टिफिशियल से याद कर ले। आर्टिफिशियल जो होता है वो भी चीज नकली होती है, और आर्टिफिस भी हम कहते हैं ट्रिक करने को, धोखा देने को, डॉज देने को। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है ट्रिक और टैक्टिक और प्लॉय और डिसेप्शन, डिसीट, ट्रिकरी। प्रीटेंस, प्रीटेंस का मतलब बनावट करना है। आर्टिफिस। अब आर्टिफिस का मतलब होता है क्लेवर ट्रिक्स को यूज करना और किसी को चीट करना। आर्टिफिस। अगला वर्ड जो है वो है असेंशन। असेंशन असेंड से निकला है। असेंड, डिसेंड, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर या अपने किसी और इस किस्म के सब्जेक्ट के अंदर, साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। असेंशन, डिसेंशन, असेंड, डिसेंड, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर एक गुजारिश और मैं करूंगा, जो लफ्ज एस आई ओ एन शन और टी आई ओ एन शन पे खत्म होते हैं वो जनरली नाउन्स होते हैं। असेंशन, डिसेंशन, तो राइज को बोलते हैं। सेंटेंस है हिज ascension in politics made him strong candidate for the presidency. His ascension in politics, यानी उसको जो शोहरत मिली, उसको उसको जो एक बढ़ोतरी मिली, उसको जो एक राइज मिला पॉलिटिक्स में। असेंट के बाद जो अगला वर्ड है बेटे। अच्छा, एक बात तो उसके अंदर ये है, ए एन सी एंस है। तो जो लफ्ज ए एन सी ई पे खत्म होता है वो जनरली वो वर्ड नाउन होता है, जनरली। लेकिन यहां पर ये जो है वो एडवर्ब है। अच्छा, इसके अंदर ही आस्क का लफ्ज मौजूद है। अस्कैंस को याद करने के लिए आप इसके अंदर जो एक साउंड ट्रैक मौजूद है आस्क का, उसको याद कर लीजिए कि बार बार अगर आप पूछते हैं किसी चीज के बारे में तो यानी कि डाउट कर रहे होते हैं, शक कर रहे होते हैं। अस्कैंस। और अस्कैंस को याद करना है तो डाउटफुली की जगह पर आप अस्कैंस बोलना शुरू कर दीजिए। He looked doubtfully at the beggar. He looked askance at the beggar. तो के डाउटफुली पर ओवरलैप कीजिए अस्कैंस को। इस तरह ये याद हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सिनोनिम इसके हो गए डिस्ट्रस्टफुली और डाउटफुली और ड्यूबियसली वगैरह वगैरह।
मिसट्रस्टफुली। अच्छा ये देखें ये सेंटेंस, ही लुक्ड askance at the old lady who was carrying something stealthily। तो ही लुक्ड askance at की जगह आप डाउटफुली at अगर लिख दें तो वो भी ठीक है, डाउटफुली। ठीक, हार्ड वर्किंग को कहते हैं। अब हार्ड वर्किंग का लफ्ज हम 10,000 दफा यूज करते हैं दिन में। तो हार्ड वर्किंग कहना छोड़ दें ना आप असिजुअस कहा करें। साबित कदम मेहनती को कहते हैं, हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट और परसिवेरिंग और इंडस्ट्रियस, असिजुअस। सेंटेंस है, द assiduous students chose to prepare for the exam instead of going out to play। मेहनती जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अच्छा, उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है डुप्लीकेशन या रेपिटिशन। अच्छा, अगर मैं फोनेटिकली आपको समझाऊं ना, तो एसोनेंस हम बोलते हैं रेपिटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स को। ये देखिए, एसोनेंस, रेपिटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स को एसोनेंस बोलते हैं, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को कॉन्सोनेंस बोलते हैं। सुबह सवेरे बादे सबा की सर 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 आवाज, सच्चे सादिक सुर बिखराते साजिंदों के साज। अब ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स है, और इसके अंदर इंटरनली जो है वो पार्शियल वॉवल साउंड की रेपिटेशन भी है। तो एसोनेंस का मतलब हो गया द रेपिटेशन। जब आप इसे सिनोनिम इसके लिखेंगे तो डुप्लीकेशन, रेपिटेशन, सिमिलैरिटी, ये वगैरह लिखेंगे। लेकिन इन डेप्थ मैंने आपको यूं समझाया है कि जब वॉवल साउंड की रेपिटेशन होती है तो हम उसे एसोनेंस बोलते हैं, और अगर नॉन वॉवल साउंड्स की या कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन होती है तो हम उसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। देखें, आंसू एज है। आंसू, किसी भी एज में आंसू आ जाए और किसी को तसल्ली दी जाए तो उसका दुख कम हो जाता है। किसी भी एज में आंसू आ जाए और अगर उसको तसल्ली दे दी जाए तो उसके अंदर का दुख कम हो जाता है। आंसुएज, एसुएज है वर्ड ये, एसुएज्ड, एसुएज्ड, एसुएजिंग, ये वर्ब है। और इसका मतलब है कम करना, लेस करना, ईज करना, सेटिस्फाई करना, अपीज करना। अले का भी वर्ड है। अच्छा, अले को भी मैंने यूं ही याद किया हुआ है। यानी अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो उसको अगर हम प्यार से कहें कि अले मेला बच्चा, तो अले कहने से वो चुप हो जाता है, तस्कीन मिल जाती है उसे, तो रोना उसका कम हो जाता है। तो तो, तो एसोच का मतलब है डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, सेटिस्फाई करना। अच्छा, उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट के अंदर ही एक स्ट्रिंग मौजूद है, और स्ट्रिंग कड़वाहट को बोलते होते हैं, तुर्श, तेज, एस्ट्रिंजेंट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हार्श, स्वीयर, बाइटिंग और क्रिटिकल भी। सेंटेंसेस का देखें कि द सॉस वॉज वे टू एस्ट्रिंजेंट फॉर माई टेस्ट। जो सॉस थी, सॉस हो या सास हो, उर्दू वाली सास हो या इंग्लिश वाली सॉस हो, वो स्ट्रिंजेंट ही होती है बेटे, जनरली। जनरली, जनरली जरूर बोल देना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मजे के कमेंट्स आए होते हैं। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है कि थर्ड लेक्चर के अंदर ना आप लोग इस तरह के निमोनिक्स बनाने लग गए हो। तो इसका मतलब है कि ये जो एक लफ्ज याद करने का जहर है, ये मैंने फैला दिया है हर तरफ। ये अच्छी बात है। तो भाई हमने याद करना है ना, एग्जाम के अंदर आने हैं तो इस तरह से हमने याद करने हैं। और फिर ये है कि परमानेंटली अगर ये आपके मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट को मैंने इंस्टीट्यूट से याद किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस एस्ट्यूट के, एस्ट्यूट वर्ड पे ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मौजूद है। ये जहीन को भी कहते हैं, क्लेवर को भी कहते हैं। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि जहानत के अंदर एक पॉजिटिविटी है और क्लेवरनेस के अंदर एक नेगेटिविटी है, चालाकी है। एस्ट्यूट, ट्यूट का वर्ड सेम है यहाँ पे,
और इंस्टी की जगह आपने एस्ट्यूट बोलना है सिर्फ। तो एस्ट्यूट का मतलब हो गया श्रूट, शार्प, क्विक, क्विक विटेड, क्लेवर, क्राफ्टी, कनिंग, और आखिर में लिखा हुआ वाइज। तो इसका मतलब हुआ कि एस्ट्यूट के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा, पुराना एक गाना था तसव्वुर खानम का, अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ। मैं जरा देखूं क्या इसको पूरा करते हो आप लोग कमेंट्स के अंदर। हाँ जी, ये लो जी, धड़ाधड़ जवाब आने लग गए यहाँ पे। हाँ, जमाना छोड़ देंगे हम। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। हाँ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तो आप ना इसको थोड़ा सा इंग्लिश में गा लिया करें, अगर तुम मिल जाओ, अगर, यो स्टाइल से गाया ना। वो तो पुराना गाना है, अगर तुम मिल जाओ। कोई आजकल का जो सिंगर गाएगा तो वो अगर तो नहीं बोलेगा ना, वो ओगर बोलेगा ना। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। ऐसा ही करते हैं ना। तो अगर तुम मिल जाओ, ये जो भी गा रहा है, ये असल में पेशगोई कर रहा है। गैब दान है ना। तो ऑगर का मतलब होता है फोरकास्ट करना, फोर टेल करना, पेश गोई करना। फोर टेल, प्रिडिक्ट, इंडिकेट, पोटेंट। अच्छा। हाँ, अब ये जो लफ्ज है बेटे, ये है ऑस्टिया। ऑस्टियर का मतलब होता है, इसका सिनोनिम से समझाता हूं आपको। सिनोनिम यहां पर लिखा हुआ है सीरियस और स्वीयर और हार्श और रिजिड और सोम्बर। ठीक है, किसी भी एक मकसद को और किसी भी एक बंदे को हरफ आखिर नहीं समझना चाहिए। हर शेर का सवा शेर होता है, बेहतर से बेहतर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, और बेहतर से बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब है यहां पर मैंने साधु की तस्वीर बनाई हुई है। मतलब ये हो गया इसका कट्टर, सख्त, जो अपने आप को सख्ती से, ये जो वर्डली प्लेजर और जो वर्डली डिजायर्स होती हैं, जो बंदा अपने आप को दूर कर लेता है उसके, अपने आप को, उसको ऑस्टियर बोलते हैं। ऑस्टियर, ऑस्टेरिटी इसका नाउन बनता है। सिंपल और प्लेन तो है। अच्छा, दूसरा इसका ये है अलोइंग नथिंग दैट गिव्स प्लेजर, नॉट कंफर्टेबल। अच्छा, फिर ऑक्सफोर्ड इसका और मतलब दे रही है पर्सन हु इज स्ट्रिक्ट एंड सीरियस इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो खड़ूस को भी बोलते हैं, कटर को भी बोलते हैं। एक बंदा, अच्छा, तो ऑस्टियर के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑस्टियर हम कहते हैं जो बंदा खुद अपनी एक स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी के लिए वर्डली प्लेजर्स को छोड़ देता है और बिल्कुल सख्ती से डटा रहता है, उसको उसको ऑस्टियर बोला जाता है, ऑस्टियर। अच्छा, उसके बाद ही ऑटोप्सी है वर्ड। ऑटोप्सी और बायोप्सी में फर्क यह है कि बायोप्सी जिंदा बंदे की चीर फाड़ को कहा जाता है फॉर मेडिकल एंड क्लिनिकल एंड एग्जामिनेशन पर्पसेस, और ऑटोप्सी जो है वो पोस्टमार्टम को कहते हैं। तो पोस्टमार्टम डिसेक्शन, नेक्रोप्सी, मेडिकल एग्जामिनेशन, इसको बोला जाता है। लफ्ज एवरेस्ट, इसमें राइस मौजूद है, और राइस में चावलों के ऊपर जो लालच मैंने देखा है ना शादी ब्याहों के अंदर, पहाड़ियां बना बना के खाते हैं। पूरी दुनिया में जमीन के ऊपर पहाड़ होते हैं, लेकिन हमारी, हम लोग इतने माशाल्लाह इनोवेटिव और माहिर लोग हैं, अच्छा, कि हम लोग शादी ब्याह के अंदर प्लेटों में पहाड़ बना लेते हैं। वो पहाड़ जनरली चावलों के भी बनते हैं, बोटियों के भी बनते हैं। तो एवराइस के अंदर राइस मौजूद है, मैंने इसको यूं याद किया हुआ है, एवराइस, एवराइस। अच्छा, वर्ड तो एवरेस्ट है ये, असल तलफ़्फ़ुज़ तो इसका एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट का मतलब होता है, एवरेस्ट, एवरेस्ट का मतलब होता है लालच, तमा, और एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ को बोलते हैं, ग्रीड को, ग्रीडीनेस को, मटेरियलिज्म को, सेल्फिशनेस को। अच्छा, उसके बाद अगला वर्ड देखें जी, अवर्जन।
अवर्जन का मतलब है डिसलाइक करना, हेट्रेड करना, लोथ, अवर्जन। डिसलाइक की जगह अवर्जन बोलना शुरू कर दें। सेंटेंस यहां पर देखिए कि हिज अवर्जन फॉर स्मोकिंग मेड हिम लीव दोज फ्रेंड्स हु स्मोक। हिज डिसलाइक फॉर स्मोकिंग, हिज हेट्रेड फॉर स्मोकिंग। तो डिसलाइक और हेट्रेड की जगह अगर आप अवर्जन यूज करते हैं तो ये लफ्ज भी ओवरलैप होकर याद हो जाएगा। अराई। ये तस्वीर देख लें, इसके डोले देख लें। ये राइट वाला साइड वाला डोला देख लें, लेफ्ट साइड वाला देख लें। अराई। और मैं एज अ टीचर अगर देखूं ना, तो अराई हैंड राइटिंग जो है मुझे नजर आती होती है, तो वाह। हैंड राइटिंग ना बेटे प्रेजेंटेशन है आपकी। एग्जाम में ना किसी ने आपकी शक्ल नहीं देखनी, ना ही ये देखना है कि कैसे कपड़े पहने हैं, ना ही ये देखना कि मोबाइल कौन सा है, वो एप्पल का कौन सा मॉडल है। उसमें आपकी प्रेजेंटेशन चलनी है। तो जब पेपर सामने आता है ना प्रेसी कंपोजिशन का और ऐसे का, ऐसी अर्राई किस्म की राइटिंग, अर्राई राइटिंग आती है ना, गैर मतवाजन, मेरे सामने का दिल कुड़ता है। मतलब एक ही सेंटेंस में अगर ओ लिखे हुए हैं 4 दफा, तो एक ओ इतना और एक ओ इतना बड़ा। तो अराई का मतलब होता है गैर मतवाजन, अनइवन, अनइक्वल। अराई, असिमेट्रिकल। ब्लेंडिश का मतलब हो गया, ब्लेंडिश का मतलब हुआ खुशामद करना, फ्लाटर, कजोल। और पैलवर, सॉफ्ट सोप, स्वीट टॉक, ब्लेंडिश। और ये वर्ब है, ब्लेंडिश, ब्लेंडिश्ड। यानी डिश आपके सामने को ब्लैंड भी आ जाए। ब्लैंड का मतलब होता है फीकी। खबरदार अगर आपने कहा कि ये डिश ब्लैंड है, आप खुशामद करें अपनी मिसेस की और कहें कि ऐसी जायकेदार डिश तो मैंने पूरी कायनात में कहीं नहीं खाई। दुनिया भी नहीं, कायनात। तो ब्लैंड डिश के ऊपर भी आपने ब्लेंडिश ही करना है। हाँ जी। दिल नवाज खान बिल्कुल सही है। दिल नवाज, दिलावर शाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला जो लफ्ज है बॉडलराइज। बदला लेने का जज्बा अगर आपके अंदर राइज हो जाए ना, उसको कम कर। बॉडलराइज, बॉडलराइज यानी बदला लेने का जज्बा अगर आपके अंदर राइज हो जाए, उसको रिड्यूस करो यार, आगे बढ़ो। बदला लेना, शदला लेना, ये वेले लोगों का काम है। आपने अपनी लाइफ बनानी है कि बदले लेना है। तो बॉडलराइज का मतलब होता है तखफीफ करना, रिड्यूस करना। सिनोनिम इसके देखें, कट करना, एडिट करना। अब्रिज मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब देखें अब्रिज को और बॉडलराइज को इकट्ठा याद करें ना। देखें, अब्रिज का वर्ड हमने कल या परसों पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। अब गौर से समझिए बात। जब दो लफ्जों को क्लब करके पढ़ा जाता है, या तो ओवरलैपिंग से याद होता है वर्ड, या क्लबिंग से याद होता है। ओवरलैप का मैं क्या बताता हूं कि जो लफ्ज आप लोगों को पहले से आते हैं, उन लफ्जों को बोलना छोड़ दें और उनकी जगह पर नए लफ्ज बोला करें। और क्लबिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप दो वर्ड्स को इकट्ठा याद करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक एक स्ट्रक्चरल सिंबियोसिस बनाते हैं। उस स्ट्रक्चरल सिंबियोसिस की वजह से वो वर्ड आपको याद हो जाता है। दो लफ्जों को, दो वर्ड्स को अगर आप जोड़ के याद करते हैं, तो उनका एक स्ट्रक्चरल सिंबियोसिस होता है, जिसकी वजह से दोनों वर्ड्स याद होते हैं। तो इसी तरह अब्रिज को हमने वैसे एक और निमोनिक से याद किया था कि ब्रिज का मतलब होता है ब्रिज, जैसे सफर को मुख्तसर करता है, अगर ब्रिज बांधा जाए, पुल बांधा जाए। ठीक है। इसी तरह बॉर्डलराइज को हमने यूं याद किया कि बदला लेने का जज्बा अगर राइज होता है तो उसको कम कर देना चाहिए, प्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो बॉर्डलराइज और अब्रिज, ये दोनों ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं। और इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, एडिट करना, कम करना। अगला जो लफ्ज है ये बगैरत जैसा लफ्ज है, देखें, जैसे को बगैरत नहीं कह रहा होता। तो शेखी खोरे को कहते हैं हम। ये ब्रैगट, ब्रैग करने वाला, लेकिन ब्रैगट से मिलता जुलता लफ्ज जो है ये बगैरत है। शेखी खोरा, बगैरत, बूस्टर, शो ऑफ, बिग माउथ, लंबी लंबी छोड़ने वाला, ब्रैगट कहीं का। कह भी दिया करें, पता भी नहीं चलेगा किसी को, ब्रैगट। यू आर अ ब्रैगट, यानी कि अंदर से आप कह रहे बगैरत, लंबी छोड़ने वाला। ब्रवेडो, और ब्रवेडो का मतलब होता है
दलेरी, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, डेयरिंग होना। और ये वर्ड के अंदर ही देखे ना, ब्रेव का, ब्रेव जो वर्ड है, जो वर्ड ब्रेव है। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच। लवली कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलनवाज खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेथड ये पसंद आ रहा है बेटे, बात सिर्फ ये है कि आपको ना याद करवाना है। याद करवाने के लिए ये सारे मैं इस वक्त समझ लें कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है, अगला वर्ड है ब्रवेडो। ब्रवेडो में ब्रेव का वर्ड मौजूद है। तो ये हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो ब्रवेडो। आयशा मरियम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगला लफ्ज है ब्रिका ब्रैक। अच्छा, ब्रिका ब्रैक को देखें, ये वैसे ही बेचारा चुन्ना मुन्ना, चुन्ने मुन्ने क्लस्टर से बना हुआ लफ्ज है ब्रिका ब्रैक। छोटी छोटी सजावटी इशिया को बोलते हैं, लिटिल वैल्यूड स्मॉल, लिटिल वैल्यूड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, निकनैक्स और ऑर्नामेंट्स और ट्रिंकेट्स और बॉबल्स, यानी कि छोटी छोटी सजावटी इशिया। The walls of a room were teemed with framed paintings while bric-a-brac sprang from every possible surface. अगला जो वर्ड है हुजूर वो है ब्रिसल। ब्रिसल सख्त और खुरदरे को बोला जाता है। ब्रिसल, अ शॉर्ट स्टिफ हेयर फाइबर, ये ब्रिसल। अच्छा, एंग्री होने को भी बोला जाता है, अग्रेसिव को भी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स यहां पर लिखे, हेयर फाइबर, फिलामेंट, थ्रेड, ब्रिसल उसको भी बोलते हैं। और टू बी एंग्री और मेक समवन अग्रेसिव और एंग्री उसको भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है जी ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब होता है शॉर्ट। और ये लफ्ज जो बोला जाता है ना, SQUE पे खत्म होता है, ब्रस्क, SQUE। और इसको ब्रूस्क भी बोला जाता है, ब्रूस्क। और ब्रूस्क का मतलब है मुख्तसर जवाब। और बाज औक़ात जो मुख्तसर जवाब होते हैं वो रूड भी होते हैं। लेकिन ना वैसे भी देखें, ये जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो हम ब्रेविटी की बात करते होते हैं, लेकिन बेटे ब्रेविटी बाज औकात आपको आपके अंदर एक रूडनेस भी तो लेके आती है ना। ब्रेविटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फर्ज करेंगे आपका दोस्त आपसे पूछता है कि यार मुझे जो है ना आजकल बड़ी पैसों की जरूरत है, और आपसे जो है ना कुछ उधार मिल जाए, आप उसे कैसे कहते हो? नहीं, नो, निकल। अब ये नहीं, नो और निकल ये कहना मतलब, ये शॉर्ट रिप्लाई तो है, लेकिन साथ में ये ब्रूस्क रिप्लाई भी है। तो बाज का जो मुख्तसर जवाब होता है उसके अंदर एक कड़वाहट और खुरदरापन भी आ जाता है। तो इसलिए हम इसे बोलते होते हैं कि इसके सिनोनिम्स मैंने देखे दो किस्म के लिखे होंगे यहाँ। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स एंड साउंडिंग रूड, टॉकिंग इन अ डायरेक्ट एंड अनफ्रेंडली वे। सही है। रफ, हार्श, एब्रप्ट, ऑफ हैंड, ब्रिस्क वगैरह को बोला जाता है, रफ को। अच्छा, उसके बाद जो अगला वर्ड है, ये वर्ड इसलिए मजे का वर्ड है कि अगर तो इसको आप पढ़ते हो बूफे, तो वो तो हो गया खाना, स्ट्राइक करना या हिट करना। ये दोनों लफ्ज यहां पर लिखे हैं, वसी दस्तरखान, थपेड़ा लगना या लगाना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम कौन से बने? ये दो किस्म के सिनोनिम्स हैं, एक तो मील और फूड वगैरह, और दूसरा बैंग और ब्लो और बिफ और क्रैक और बैश और बैटर और बीट। ये दोनों सेंस आएंगे। तो इसके तलफुज में फर्क है। अगर बूफे पढ़ते हो इसको तो फिर वो खाने की सेंस में आ जाएगा, और अगर बफे पढ़ते हो इसको तो उसका मतलब हिट करना होगा। बफून क्लाउन को कहते हैं, बफून मस्खरे को कहते हैं, बफून। फूलिश पर्सन, तो क्लाउन, जोकर, कॉमेडियन वगैरह इसका सिनोनिम बन जाएगा। अगला जो वर्ड है वो है, अगला जो वर्ड है वो है बुल वर्क। बुल वैसे ही एक, समझ ले आपके तगड़ा जानवर है। और ये जो फोर्ट्स पुराने बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, किलों की दीवारों को बोला जाता था बुल वर्क।
तो बुलवर्क का मतलब होता है वॉल, और स्ट्रॉन्ग वॉल, बैरिकेड, सेफ गार्ड। अच्छा, फिर क्योंकि हिफाजत के लिए ये होती थी दीवारें, तो इस वजह से सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन भी इनका मीनिंग आ जाएगा। बर्निश पॉलिश करने को कहते हैं, बर्निश पॉलिश, बर्निश, बर्निश्ड, बर्निशिंग, पॉलिश। और कैसा पॉलिश करना? चमकाना, जैसे ये केटल को पॉलिश कर रहा है यहां पर, ग्लॉस करना, चमक लेके आना, बर्निश। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है बटरस। बटरस के दो मतलब हैं। एक तो जो अ, बंद बांधे जा बंद बांधे जाते हैं। अब जैसे बटरस है, बटरस का मतलब या तो बंद होता है, पुश्ता, वो जो दरियाओं के कटाव को रोकने के लिए बंद बांधे जाते हैं, उसको भी बटरस बोला जाता है। और सपोर्ट करने को भी बोला जाता है। तो इसलिए दोनों सिनोनिम मैंने लिखे हैं यहां पर, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, स्ट्रेंथन करना। अगला वर्ड है बम्पशस। बम्पशस का मतलब होता है खर दिमाग और घुमंडी, जो हर वक्त बम बम करता फिरे, तमीज से बात ही ना करे, बम्पशस। अच्छा, इसका साउंड ट्रैक ही बड़ा हैवी है। खर दिमाग और घुमंडी को कहते हैं प्राउड को, प्राइडफुल को, एरोगेंट को, मगरूर को, ब्रैश को। उसके बाद वर्ड है बोयंट। बोयंट हम कहते हैं चीयरफुल या ऑप्टिमिस्टिक को भी, और बॉयंट हम बहने को भी कहते हैं। अब इसका मतलब फ्लोटिंग, फ्लोटेबल, वेटलेस भी होता है, और इसका मतलब चीयरफुल भी होता है। अब ये दोनों सिनोनिम इसके कैसे हो गए? दोनों सिनोनिम ऐसे हो गए कि इसके पीछे रीजन ये है कि जो हैप्पीनेस है ना, वो आपको साइकोलॉजिकली आपके अंदर एक एक हल्कापन लेके आती है, और जो सैडनेस है ना, वो आपको भारी कर देती है। इसीलिए ये जो बॉयंट है, इसका मतलब फ्लोट करना, बहना तो है पानी की सतह पर, फ्लोटेबल, वेटलेस, फ्लोटिंग, ये तो मीनिंग इसका है, लेकिन इसका मतलब चीयरफुल और केयर फ्री और ग्लैड भी है। स्पेलिंग टफ नहीं है। देखो, ए एन टी, एंट का वर्ड आपको आता है पहले से ही। अच्छा, और वैसे भी जो वर्ड ए एन टी अंत पे खत्म होता है, जनरली वो एडजेक्टिव होता है, जनरली। तो बॉयंट का मतलब हो गया, बॉयंट का मतलब हो गया फ्लोटिंग भी और चीयरफुल भी। उसके बाद जो अगला वर्ड है, देखिए इसका साउंड ट्रैक, मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि बाज औकात वर्ड की साउंड उसका मीनिंग बताती है, और मैंने इसको कहा था ओनोमेटोपिया बोलते हैं इसको। अब ये कैकोफनी को अगर आप बोले तो कैको, कैको, कैको का वर्ड जो है, कितना क्रख्त सी आवाज है इसकी, कैकोफनी। तो कैकोफनी का मतलब डिस्कॉर्ड, डिसोनेंट, डिसहार्मनी, अनम्यूजिकलिटी, अनमेलोडियसनेस, क्रख्त आवाज को बोलते होते हैं, मिक्सचर ऑफ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स, कैकोफनी। इसके अंदर एक लफ्ज मौजूद है, फोनी। फोन फोनेटिक से निकला है, जिसका मतलब होता है आवाज, और इससे पहले कैको है, और कैको कोई स्वीट साउंड नहीं है। तो कैकोफनी का मतलब है क्रख्त आवाज। अगला जो लफ्ज है, अगर इसको हम देखें तो इसको अलग अलग अगर हम पढ़ें, कड्डा, वेन से रस, कडेवरस। और कडेवरस ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कहा जा रहा है कड्डा यानी कि निकाला, वी से वेन से रस, यानी वेन से सारा खून निकाल दिया जाए तो बिल्कुल ढांचे जैसा शख्स हो जाता है, कॉर्प्स लाइक, लाश जैसा, गेस्टली, पेल, पॉलिड वगैरह। केडेंस का मतलब होता है रिदम। किसी भी अच्छी शायरी में, किसी भी अच्छी नज्म में, गजल में, जब तक एक केडेंस नहीं होगा, टेम्पो या बीट नहीं होगी, रिदम नहीं होगा, तो वो गजल जो है, वो नज्म जो है, वो नज्म नहीं होगी। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लफ्जों को जोड़ते रहे और बीट के ऊपर काम करें। इसका मतलब ये है, केडेंस वैसे तो हम कहते हैं रिदमिकल मेजर्ड फ्लो एंड मूवमेंट को, जैसे कि लहरों का आना जाना एक केडेंस के अंदर होता है। जैसे कोई अच्छी पोएट्री हो, तो उसके अंदर एक केडेंस मौजूद होती है। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, कोई भी रुत हो उसकी, छब फदा का रंग और रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी।
सुना है एक उम्र है मुआमला तो दिल की भी विसाले जा फिजा तो क्या फिरा के जा गुसिल की भी। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूं मेरी जिद से चिढ़ गई। ये देखें, ये जो बीट चल रही है यहां पर, ये केडेंस है। तो अच्छी शायरी के अंदर एक केडेंस का होना लाजमी है। केडेंस, काइडेंस। शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद काजोल है जी। काजोल की खुशामद करके ही अजय अजय देवगन ने शादी की थी उससे। खुशामद कर करके काजोल की। तो काजोल का मतलब होता है खुशामद करना, फ्लैटर करना, अर्ज करना, काजोल। फ्लैटर करना। आपने किसी को कॉल मिलाई और आवाज आई लो। आपने कॉल मिलाई और आवाज आई लो। अब आप जिस सेलुलर कंपनी की से कॉल मिला रहे हैं, वो जो भी है एबीसीडी, तो ना पुख्ता ना तजर्बाकार हुई ना। तो कैलो का मतलब होता है ना पुख्ता ना तजर्बाकार, इमेच्योर, नाइव, एडोलसेंट, रॉ, यूथफुल, जोवेनाइल, इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, कैलो। और मैंने इसे यूं याद किया होगा कि कॉल आपने कहीं मिलाई और आवाज आई येलो, तो वो सेलुलर कंपनी अभी ना तजर्बाकार है। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है कलमनी। कैलमनी। कलमनी का मतलब है स्लैंडर करना, इल्जाम लगाना। इल्जाम लगाना, स्लैंडर करना, टू अटेम्प्ट टू स्पॉइल समवन्स रेपुटेशन बाय स्प्रेडिंग लाइज। तो स्लैंडर का मतलब भी इल्जाम लगाना, डिफेमेशन का मतलब भी बदनाम करना, डेनिग्रेशन का मतलब भी जिल्लत करना, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी गलत बयानी करना, गलत तौर पर किसी चीज को पेश करना, कैलमनी। उसके बाद अगला लफ्ज है कमियो। अच्छा, कैमियो बोलते हैं इसको, आप इसे कमियो करके याद कर लें। और कमियों का मतलब होता है या तो चीप ज्वेलरी, चीप, कमियों वाली, या किसी की फिल्म हो और कोई उसमें छोटा सा किरदार अदा करे, तो कमियों वाला काम किया ना उसने। भाई शाहरुख खान की फिल्म है, पूरी फिल्म शाहरुख खान की है, उसमें सलमान खान एक छोटी सी अपीयरेंस उसने दी है, तो कमियों वाला काम किया ना भाई। तो अपनी फिल्म बना, तो एक छोटी सी अपीयरेंस क्यों दे रहा है? तो कमियों का मतलब होता है शॉर्ट अपीयरेंस इन अ फिल्म, शॉर्ट अपीयरेंस इन अ प्ले, और एनी स्मॉल एनग्रेव्ड और क्रेव्ड वर्क, सॉरी कार्व्ड वर्क, अ पीस ऑफ ज्वेलरी। ये तीनों मतलब है इसके। तो अपीयरेंस और रोल और पार्ट भी इसके सिनोनिम हो गए, और ऑर्नामेंट और ट्रिंकेट और बीड्स भी इसके मतलब हो गए। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रूथफुल बंदा। यहां मैंने जिना साहब की तस्वीर लगाई हुई है, कैंडिड। कैंडिड, बेरिया साफ गो, कैंडिड। और कैंडिड जैसा ही अगला लफ्ज है कैंडर। कैंडर का मतलब ही सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होता है, कैंडर। तो आप इन दोनों को क्लब करके याद करें, कैंडिड को और कैंडर को। अच्छा, 139 वर्ड जो है वो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस को मैं आपको यूं बताऊं कि देखें, एक लड़की थी जो कपड़े सीती थी, सिलाई मशीन थी उसकी, मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी, लेकिन बाकायदगी से नहीं सीती थी। तबीयत में तगय्युर था, कभी एक दिन काम कर लिया और 4 दिन छुट्टी कर ली। तो उसकी मां पूछती रहती थी कि कपड़े सी आई हो उसके, कपड़े सी आई हो उसके। देखो, कपड़े सी आई हो उसके। तो उसकी मां हर वक्त यही पूछती रहती थी कि कपड़े सी आई हो उसके, कपड़े सी आई हो उसके, क्योंकि उसे पता था कि मुतगय्यर तबीयत है इसकी। तो कैप्रिशियस का मतलब होता है मुतगय्यर। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, चेंजेबल, वेरिएबल, कैप्रिशियस। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है बेसिक। ये कॉमनली यूज्ड वर्ड है, ये आप देख लीजिए, बेसिक, फंडामेंटल, की, कार्डिनल, प्राइम, स्पेशल इंपॉर्टेंस। द कार्डिनल इशू विद पाकिस्तान इज दैट एवरीवन थिंक्स अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट एंड ओन स्किन। कैरिकेचर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का तस्हीक करना, कैरिकेचर। ये स्केच बना के भी किया जा सकता है, ये लिख के भी किया जा सकता है। कार्टून बनाना, पैरडी करना, मिसरिप्रेजेंटेशन करना, मिमिक करना, सेटराइज करना, कैरिकेचर। अगला जो लफ्ज है वो है
कराउज। कराउज का मतलब होता है ड्रिंक करना, सेलिब्रेट करना। टू ड्रिंक डीपली इन अ बॉइस्ट्रस और जवियल मैनर, ड्रंकन सेलिब्रेशन, कराउज। तो शराब नोशी वगैरह की पार्टी को बोला जाता है। अच्छा, किसी के गेट पे खड़े होके उसकी कास्ट के मतलब अगर बात की जाए तो कि तेरी कास्ट बुरी बुरी है, तो कास्टिगेट हो गया ना, तनकीद करना हो गया ना। तो कास्टिगेट का मतलब होता है, वैसे कैस्टिगेट पढ़ते हैं इसको, तो कास्टिगेट का मतलब होता है तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, रिप्रिमेंड करना। अच्छा, अगला वर्ड है बेटे कैटेकलिज्म। कैटा, कैटा से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, उसका मतलब टूटना होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म के अंदर दो लफ्ज, दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, एक एनाबॉलिज्म, इसमें खुलिये बनते हैं, और एक कैटाबॉलिज्म, इसमें खुलिये टूटते हैं। तो कैटेकलिज्म का मतलब हो गया तबाही, और ऐसी तबाही जो कि एक बड़ी तब्दीली भी लेकर आए, कैटेकलिज्म। ग्रेट डिस्ट्रक्शन प्लस ह्यूज चेंज, कैटेकलिज्म। अगला वर्ड है कॉटराइज। कॉटराइज का मतलब होता है, ये देखें, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं, ये जलाना, दागना, बर्न करना। ये बाज़ औक़ात मसे बन जाते होते हैं, तो उनको लेजर के थ्रू कॉटराइज किया जाता है। तो बर्न और सीयर भी इसका मतलब मैंने लिखा है, डिसइंफेक्ट भी इसका मतलब मैंने लिखा है यहाँ। सेरेमोनियल, सेरेमनी से निकला है, ये आप देख लीजिएगा खुद ही। अच्छा, अगला लफ्ज है, ये लफ्ज याद करने के काबिल इसलिए है कि इसकी शक्ल और इसका साउंड ट्रैक डिफरेंट है। ये वर्ड शिवेलरी है, कैवेलरी नहीं। और शिवेलरी का मतलब होता है बहादुरी और शाइस्तगी। देखिए, पोलाइटनेस भी और ब्रेवरी भी, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। पोलाइटनेस और ब्रेवरी, शिवेलरी, शिवेलरी। सरकम, सरकमलिक्यूशन, सरकम, सरकमलिक्यूशन का मतलब होता है कि आप बेतहाशा बातें करें, इधर उधर की भागे। वर्डीनेस, लफ्जों का बेदरिया इस्तेमाल। रिडंडेंसी, इनडायरेक्ट बातें करें, इधर उधर की घुमा फिरा के। जैसे मैंने ये एक लफ्ज, ये एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, जरा देखिएगा इसे, कि सर द प्लेस वेयर यू हैव एंजॉयड द ब्लिसफुल डेज ऑफ योर चाइल्डहुड एंड यूथ इज इन द स्टेट ऑफ कॉन्फ्लैग्रेशन, सर्कमलोक्यूशन। हाँ, चक्कर देना। अब ये देखो ना बेटे, कितना, इस सेंटेंस को देखो ना, सर द प्लेस वेयर यू हैव एंजॉयड द ब्लिसफुल डेज ऑफ योर चाइल्डहुड एंड यूथ इज इन द स्टेट ऑफ कॉन्फ्लैग्रेशन। अब कितना लंबे चौड़े अल्फाज हैं, इसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है कि असल में ये वर्ड, ये सेंटेंस फिर जरा देखिएगा, इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ, ये देखें। इसके नीचे इसका असल मतलब लिखा हुआ है, सर योर हाउस इज ऑन फायर, कि सर आपके घर को आग लगी है, बस। ये है डायरेक्ट। लेकिन ऊपर कितनी घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बात की जाए, ये सर्कमलोक्यूशन वैसी ही गुफ्तगू है जो कि हमारे ट्रेडिशनल मुकर्रीन किसी मेहमान को बुलाने से पहले जो लंबे लंबे अलकाबात दे रहे होते हैं ना उसको, तो तशरीफ लाते हैं सदरे, सदरे जी बकार, सदरे रूबरू, सदरे ताबड़तोड़, सदरे रफ्ता रफ्ता, तो तशरीफ लाते हैं। तो ये जो हम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी घुमा फिरा के बातें कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। इसलिए इसके सिनोनिम्स मैंने यहां पर लिखे हैं, वर्डीनेस, रिडंडेंसी, वर्बोसिटी। तो वर्डीनेस, रिडंडेंसी, वर्बोसिटी, इन सब का मतलब लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना ही है। सरकम नेविगेट का मतलब होता है चक्कर लगाना। यहां पर मैंने लिखा हुआ है बहर पैमाई, गो अराउंड, फ्लाई अराउंड, सर्कल, गर्डल, ऑर्बिट, चक्कर लगाना। टू ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द शिप और प्लेन, ये देखो जी। और लास्ट वर्ड है आज का, सरकमस्क्राइब, और इसका मतलब है अहाता करना। सारे सरकम वाले लफ्ज हैं। पहले सरकम लोक्यूशन, घुमा फिरा कर बातें करना, उसके बाद है सरकम नेविगेट, खुद घूमना, और उसके बाद है सरकम सरकमस्क्राइब, इहाता करना। इन तीनों लफ्जों को क्लब करके याद करें, कट्टे याद हो जाएंगे। सरकमस्क्राइब, होल्ड डाउन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिटाइज कर देना, कन्फाइन कर देना, सरकमस्क्राइब। हाँ, अब्दुल वहाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकम सर्कल होता है असल में। तो ये हुए जी 50 वर्ड्स आज के। 151 से शुरू करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।